हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है और ये वेक्टर अलजेब्रा का आज हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा और टोटल प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों का है वो 29 है। तो इसको भी थोड़ा सा कोई वीडियो लॉन्ग हो जा रहे हैं तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा वो, क्योंकि अगर हम जो है कि कम टाइम के जो है कि वीडियो बना करके अपलोड करेंगे तो आप लोग उसको पूरा मतलब कि परीक्षा एग्ज़ाम तक उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप स्पीड को ज़्यादा करके और मैनेज कर सकते हैं चाहेंगे तो देखते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। जिस प्रकार से हर जो है कि चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो आज हम लोगों को देखना है बहुविकल्पीय प्रश्न को और अति लघुत्तरीय प्रश्न को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे गए परीक्षा के प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्यंजक आई डॉट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। व्यंजक आई डॉट आई कैप आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे डॉट जे कैप डॉट जे डैप और यहाँ पर है प्लस के कैप डॉट के कैप। तो उसको हम के कैप बार बार नहीं कहेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। इसकी वैल्यू हमसे पूछ जा रही है। तो आई डॉट आई का मान 1 और इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का संकेत ये भी होता है, वेक्टर ए का संकेत ए बार भी होता है। तो कह रहा है कि यदि ए बार एक मात्रक सदिश है, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या दिया हुआ है हमको, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मापांक होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो 1 के इक्वल होता है। एक मात्रक सदिश है तथा वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू 8 है। तो हमसे पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ ये पूछा जा रहा है, ये लिखना चाहिए ऐसे, मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसको लिख दे रहे हैं ऐसे। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मॉड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर और इक्वल टू कितना है 8 है। इसकी वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो ये है मॉड ऑफ वेक्टर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। किसी भी वेक्टर का जो मापांक होता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो प्लस माइनस 3 नहीं लिख देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k का कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k का कैप एक दूसरे पर लंब है, तो लैम्डा का मान पूछा जा रहा है। तो दो वेक्टर अगर लंब होते हैं परस्पर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i के गुणांक का i के गुणांक में, j के गुणांक का j के गुणांक में, k के गुणांक का k के गुणांक में प्रोडक्ट करके और अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू 10 माइनस 3 लैम्डा और प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये 3 लैम्डा इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन वाला सवाल में लिखा हूँ 3 है ना, 3 है, 3 4 6 0, यहाँ पर 6 है भाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः, जो ए एक आयत है, ये इसका जो शीर्ष ए है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर अगर इसके लिखेंगे तो वेक्टर ओ ए उसको लिखेंगे, और वो दिया है माइनस आई और प्लस 1/2 का कैप प्लस 4k का कैप, और जो बी है उसका स्थित सदिश दिया हुआ है, उसको हम वेक्टर ओ बराबर लिख दें आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k का कैप। और अगला है जो सी का पोजीशन वेक्टर है कितना, आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k का कैप है, और जो डी है उसका इसी सदिश है माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k का कैप। तो कह रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कई तरीके यहाँ पर हम ले सकते हैं। एक तरीका हम ये ले सकते हैं कि वेक्टर ये निकाल दें, मतलब कि वेक्टर ए डी निकाल करके
वेक्टर ए डी निकाल करके और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ए डी निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये निकाल देंगे वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक तरीका क्या होता है, वेक्टर ए डी निकाल दें, वेक्टर ए बी निकाल दें, और इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लिख देंगे वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए डी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं तो भी हम निकल जाएगा। तो कई तरीके हैं निकालने के लिए, लेकिन लगा कर दिखाना तो है नहीं, तो ऑप्शन बस खोजना है। तो चले हम ए डी निकाल दे रहे हैं और ए बी, और उसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वही निकाल दे रहे हैं। तो पहले वेक्टर ए डी निकाल दें, वेक्टर ए डी, ये ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए, और ओ डी में से ओ ए को घटा ले रहे हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे खत्म, इसमें से ये घटेगा तो ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस जे का कैप हो जाएगा, ये माइनस जे का कैप हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे वेक्टर ए डी इक्वल टू, सॉरी इसका मापांक तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद निकाल दें ए बी, तो पहले वेक्टर ए बी निकाल दें तो ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस कितना के, ओ ए के। तो ओ बी की वैल्यू है ये है ओ बी, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे हो जाएगा 2i का कैप, और ये खत्म और ये खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा कितना के 2i का कैप हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है 2i का कैप हो जाएगा, ये 2i का कैप। तो अगर हम पूछें कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 1 गुणे 2, ये 1 और ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ग का। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। चौथा सवाल है ना, चौथा में ऑप्शन लिखा हुआ है 1/2 1 to 4 1 to 4, तो ऑप्शन इसमें कौन से हो जाएगा, यही है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष A का कोऑर्डिनेट है 1 1 1, B का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और C का कोऑर्डिनेट है 2 3 1, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, कौन इसमें सही है। तो चलें देखते हैं। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 डायमेंशन में ये तरीका होता है कि कोई भी निकाल दें, वेक्टर ए बी निकाल दें और फिर वेक्टर क्या निकाल दें, ए सी निकाल दें। पहले 2 चीज निकाल दें, तो वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं, वेक्टर ए सी निकाल रहे हैं। तो वेक्टर ए बी कितना के बराबर हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए के, ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये हो जाएगा। और वेक्टर ओ बी ये है, यानी कि 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 आई का कैप हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा प्लस जे का कैप हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो प्लस 2 के का कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद निकाल रहे हैं ए सी, तो ये वेक्टर ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, OC माइनस OA हो जाएगा। वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA माने C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। OC की वैल्यू है ये मतलब कि इसको लिखेंगे ना 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस k का कैप, तो 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा i का कैप, 3 में से 1 जाएगा तो प्लस 2j का कैप, और 1 में से 1 जाएगा तो प्लस 0k का कैप। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABC होता है वो हाफ, और ये हो जाएगा AB क्रॉस AC होता है। तो AB क्रॉस AC की वैल्यू पहले निकाल दें, तो ये हो जाएगा वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC इक्वल टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर i j k का कैप लिख देंगे और a b i j k का गुणांक लिख देंगे, 0 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 0 1 2 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर i इंटू, अगर लिखेंगे चाहे पीछे ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये और ये छूटेगा तो 0 माइनस 4 हो जाएगा, 0 माइनस 4 i का कैप, माइनस अगर यहाँ पर हम लिख देंगे जे, तो ये और ये छूटेगा 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2, और प्लस यहाँ पर अगर k का कैप लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4i का कैप और ये प्लस 2j का कैप और माइनस k का कैप। तो अब हम इसका मॉडुलस निकाल करके और 2 से भाग कर देंगे, इसी में रख दे रहे हैं, तो ये हाफ हो जाएगा। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 4 20 और 1 21 हो जाएगा। तो करड़ी में 21/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि सदिश लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k का कैप और 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस
4k का कैप। परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर परस्पर लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 लैम्डा और प्लस 8 हो जाएगा, ये 8 और माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 4 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें लैम्डा का मान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है, कह रहा है कि आई डॉट जे क्रॉस के और प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं एक बार बता दूं, याद दिला दूं, ये जो वैल्यू होती है आई जे के है, जे आई के, अगर इसको सही से देखें हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आई कैप, यहाँ पर जे कैप लिख दे रहे हैं जे कैप, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं के कैप लिख दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर देख लें आई जे के है ये वाला पोर्शन, और फिर ये क्या है आई जे के, और ये जे है आई है के है, उल्टा क्रम में हो गया है, और ये क्या है के है आई है और जे, ये भी ठीक है, बस यहाँ पर जे आई के हो गया। देख ले रहे हैं हम सही लिखे हैं ना, जे आई के। तो अगर ये इस क्रम में रहता सब चक्रीय क्रम में, तो इसको हम लिखते हैं आई डॉट जे क्रॉस के को हम लिखते हैं बॉक्स आई जे के, और जो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। तो 1 + 2 + 3 यानी कि 1 + 1 + 1 = 3 हो गया होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये उल्टा क्रम में है, तो उसका मान -1 हो जाता है। चलिए बताते हैं कैसे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ये 1 तो ये टोटल कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं लगा करके दिखा दे रहा हूँ आई डॉट ये जे क्रॉस के का मान कितना होता है आई होता है, जे क्रॉस के का मान कितना होता है आई होता है, प्लस ये आई क्रॉस के जो है ये आई क्रॉस के ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया तो -j लिख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा जे डॉट -j का कैप, और प्लस ये के डॉट आई क्रॉस जे का मान के का कैप हो जाएगा। तो इसका मान 1 और इसका मान 1, इसका मान -1, तो 1 -1 + 1 ये इससे कटेगा बराबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे ये याद रखेंगे आई डॉट जे क्रॉस के को हम डिनोट करते हैं बॉक्स आई कैप जे कैप के कैप, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है। अगर यही जो है कि किस क्रम में हो जाता है इस ऑर्डर में, अगर वामावर्त क्रम में है तो उसका मान 1 आ जाता है, दक्षिणावर्त क्रम में अगर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, कह रहा है यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक वेक्टर हमारा ए है ये, और ये वेक्टर क्या है बी है, इसके बीच का कोण कितना है थीटा। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जब थीटा बराबर है। मतलब ये कब होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी कि ये जो है कि हमारा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर निकाल दें, जो ए डॉट बी होता है वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा के, अगर ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो, और ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ये पूरा का मॉड है, यहाँ पर ये पूरे का क्या लगा हुआ है मॉड लगा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर साइन थीटा और एन का कैप, ये पूरे का क्या लगा हुआ है मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो मॉडुलस लगाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, और ये वाला पोर्शन ये पूरा पोर्शन इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू, ये इसका मान तो 1 हो जाएगा जब मॉड लेंगे तो, और साइन थीटा कभी मॉड में हो नहीं सकता, साइन थीटा कभी मॉड में यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि जो थीटा होता है दो वेक्टरों के बीच का कोण हमेशा 0 से 180 अंश के बीच में होता है, और 0 से 180 अंश के बीच में कोई भी थीटा का मान लेना उसके लिए साइन π2 होता है, इसलिए डायरेक्ट वो साइन बाहर निकल जाता है। तो अब बात रह गई कि ये जो cos थीटा हमारा है वही प्लस माइनस में होगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से लिख देंगे प्लस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना के साइन थीटा के, यानी कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ±1 के। तो एक बार देख लें कि 45 अंश का मान, ये जो है थीटा में 45 अंश का मान कितना आता है 1 आता है, यहाँ से
थीटा का मान 45 अंश रख देंगे तो 1 आएगा, और 135 अंश का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें से कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा, ऐसा नहीं कि 2 दे देगा। तो इसमें देख लें थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का कोण है, इसमें से A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का कोण की बात करें 0 अंश, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें से क्या है, देखते देखते हम बता सकते हैं कि जो A क्रॉस B की डायरेक्शन है अगर ऐसे है तो B क्रॉस A की डायरेक्शन नीचे होती है, यानी कि दोनों के बीच का कोण 180 अंश होता है। और ये तो ग्राफिकली मैंने बता दिया, लगाने का तरीका देख लें। मान रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो लिखेंगे A क्रॉस B डॉट B क्रॉस A और इक्वल टू कितना होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B मॉड ऑफ B क्रॉस A, और इनके बीच का कोण मैंने थीटा माना है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, cos थीटा होता है ना। A डॉट B बराबर मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ये A क्रॉस B है और जब इसको B क्रॉस A कहेंगे, सॉरी A क्रॉस B उसको कह देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस यहाँ पीछे लग जाएगा, यानी कि A क्रॉस B हो जाएगा। और इक्वल टू ये तो मॉड ऑफ A क्रॉस B का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि B क्रॉस A को भी A क्रॉस B लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंतर्गत लिखा गया है, लिख दे रहे हैं एक बार। तो ये A क्रॉस B और ये हो जाएगा cos थीटा के। यहाँ पर इसको हम जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर A बराबर मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर होता है, चाहे खाली इसको A स्क्वायर भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जहाँ पर A वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस A क्रॉस B के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा A क्रॉस B के मॉड का स्क्वायर यहाँ पर, और ये cos थीटा, तो ये वाला पोर्शन इससे खत्म कर देंगे तो cos थीटा बराबर -1। और हम जानते हैं कि जब थीटा का मान 180 अंश होता है तो ही cos थीटा का मान -1 आ सकता है। तो यहाँ पर ये नहीं चले जाएंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण जो क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि cos थीटा बराबर -1 है, थीटा के बहुत सारे मान आएंगे। तो यहाँ पर जो थीटा हमारा होता है वेक्टर में वो 0 से 180 अंश के बीच में ही आंसर देता है। तो 0 से 180 अंश के बीच, और 0 भी होता है 180 भी होता है। जब दो वेक्टर ऐसे हो जाते हैं ये समपाती तो उनके बीच का कोण 0 होता है, और जब दो वेक्टर ऐसे होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत, तो उनके बीच का कोण 180 होता है, और बाकी एंगल 0 से 180 अंश के बीच में होते हैं। तो ये कब होगा, जब थीटा का मान 180 अंश होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मॉड ऑफ A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का मॉड ऑफ A डॉट B का स्क्वायर बराबर इसमें से कौन है, मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर, और ये है मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर, और ये है मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर, डॉट नहीं है, इनटू है, जनरल प्रोडक्ट, और नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन से है इसमें से, यानी कि सब मिला जुला करके हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। चले देखते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B, और कितना होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा, और ये मापांक लगा हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और n का कैप हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B, और यहाँ पर साइन थीटा का मापांक ये होता है। अगर मापांक की बात करें तो वर्ग कर देंगे तो ये मॉड हट भी जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। और प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर 0 है तो निम्न में से कौन संबंध इसमें सही है, ये हमको बताना है, मतलब कौन ऑप्शन होगा इसमें से। तो ये सब लिखा गया है 3 गो, और ये D है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है कि बहुत हम लोग इसका यूज देख चुके हैं, मतलब प्रश्नावली में कहीं ना कहीं सवाल ये आ चुका है। तो इसको लगाने के लिए तरीका सबसे सिंपल की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, किसी एक वेक्टर को इस साइड में कर दें। तो चले हम वेक्टर A को ही चाहे C को ही कर दे रहे हैं, तो वेक्टर A और प्लस वेक्टर B इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर C, और
और एक बार किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोनों पक्षों में हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। दोनों पक्षों में क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर से कर दे, वेक्टर ए चाहे वेक्टर बी चाहे वेक्टर सी, इन्हीं तीनों में से किसी से। तो चलें हम वेक्टर ए से कर दे रहे हैं। तो वेक्टर ए से करेंगे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर, ये क्या है ए बी है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, और क्रॉस किधर से किए हैं, इधर से किया है ना, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी, इधर से किए हैं तो ए क्रॉस ए का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार और इसी में ए से कर दिए हैं, चाहे बी से कर लें चाहे सी से कर लें, चलें बी से अब कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा b क्रॉस ए और प्लस b क्रॉस b का मान 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b क्रॉस c हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b क्रॉस a है तो इसको इधर लाएंगे तो a क्रॉस b हो जाएगा ये, तो ये a क्रॉस b इक्वल टू ये b क्रॉस c। अब देख पा रहे हैं कि ये देख लें a क्रॉस b, और इसका मतलब a क्रॉस b के बराबर ये, a क्रॉस b के बराबर, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, तो ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर विकल्पीय का ये लास्ट सवाल हमारा है 12वां। कह रहा है कि सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k का कैप और 3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है। काश इनवर्स 10 बटे में करने में 14, काश इनवर्स 5 बटे में 3 है, पाई बटे 2, पाई बटे में 4। चले देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो क्या होता है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण निकालने के लिए कास थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कास थीटा इक्वल टू, अगर इसको हम वेक्टर ए कह दे रहे हैं और इसको वेक्टर बी कह दे रहे हैं, तो होता है ए डॉट बी अपान माड़ा वेक्टर ए माड़ा वेक्टर बी, होता है ना, ए डॉट बी बराबर माड़ा वेक्टर ए इंटू माड़ा वेक्टर बी कॉस थीटा। तो वही बस वैल्यू रख देनी है। तो ए डॉट बी करेंगे, मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस 3 ये, और करड़ी में 1 धन 4 धन 9, ये करड़ी में 9 धन 4 धन 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3 3 6 4 10, और बटे में करड़ी में कितना आ जाएगा, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। तो ये आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब कि न्यून कोण है। तो यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल ये देगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव आ गया है। निगेटिव आता तो 90 से 180 के बीच में आंसर देता। तो इसका मतलब कि 0 से π/2 के बीच में अगर एंगल दे रहा है तो थीटा बराबर cos इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है तो इनवर्स पॉसिबल होता है, माने इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 10 बटे में करड़ी में 14, तो 10 बटे करड़ी में 14, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों को लगा करके आंसर सब में देने हैं। कह रहा है कि यदि 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 2k का कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। यदि नहीं लिखना चाहिए, ये का इसको लिखना चाहिए कि सदिश इतना के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। एक वेक्टर है और इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो हम जानते हैं, अगर इसको लिख दे रहे हैं वेक्टर ए से अगर डिनोट कर दे रहे हैं, तो ए का कैप बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए अपान, सॉरी क्या होता है, ए का कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ये होता है, ये होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए लिख देंगे तो 2i का कैप माइनस जे का कैप प्लस 2k का कैप हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 1 और ये 4, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना लिख देंगे 1/3 और ये 2i का कैप माइनस जे का कैप और प्लस 2k का कैप, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है। मतलब कि हमको दिया है कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2 तथा ए डॉट बी बराबर 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे कि माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लगाना है, जिस प्रकार से उस तरह से मैं लगा रहा हूँ। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा हो जाएगा। ए डॉट बी का मान 1 दिया हुआ है और वेक्टर ए का मॉडुलस 1
इंटू 2 cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना के 1/2 के, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/3, यानी कि 60 अंश, क्योंकि 60 अंश का मान है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है कि सदिश 3i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस k का कैप तथा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k का कैप के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अगर दो सदिश हो हमारे पास, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर कौन है b है, तो इन दोनों सदिशों के जो लंबवत यूनिट वेक्टर होता है वो इधर भी हो सकता है, मतलब इधर भी इन दोनों वेक्टरों के लंबवत यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी इधर भी लिया जा सकता है। बस इतनी सी बात है कि दोनों ये जो दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये ऐसे दो वेक्टर्स हमारे लिए गए हैं और इन दोनों वेक्टरों की ये लंबवत है। तो अगर हम ये दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर ये ले रहे हैं, एक वेक्टर ये ले रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टरों के लंबवत यही वेक्टर हो सकता है, नीचे भी लंबवत हो सकता है। तो अगर दो वेक्टरों के लंबवत हम वेक्टर की बात करते हैं, अगर वेक्टर की बात करते हैं तो a क्रॉस b, अगर ये a है ये b है तो a क्रॉस b की डायरेक्शन ये अगर इधर है तो जो है a क्रॉस b मतलब b क्रॉस a की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों सदिशों के लंबवत हो जाएंगे। चाहे a क्रॉस b निकाल दें चाहे b क्रॉस a निकाल देंगे, वो दोनों सदिशों के लंबवत वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर देख ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है ना, हाँ इकाई सदिश पूछ रहा है। तो क्या होता है, अगर ये वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ a और इसको माना लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं वेक्टर b, तो अगर दो वेक्टर a और वेक्टर b दो सदिश अगर हैं तो इन दोनों सदिशों के लंबवत जो इकाई सदिश होता है वो होता है a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ a क्रॉस b, और यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है। इन जनरल ये प्लस माइनस बताया नहीं जाता है, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेकर के चले जाता है, लेकिन वो दोनों चिन्ह में से कुछ भी लिख लेंगे, कभी उसको काटा नहीं जा सकता है, दोनों को लिख देंगे कई बार तो भी राइट है, क्योंकि हमको वेक्टर पूछा जा रहा है, वेक्टर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि किधर पूछा जा रहा है नहीं मालूम, इसलिए प्लस माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लिख देंगे वेक्टर a, पहले निकाल रहे हैं वेक्टर a क्रॉस b निकाल रहे हैं, वेक्टर लिख देंगे इसलिए वेक्टर a क्रॉस b अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर i कैप j कैप k कैप, और ये 3 2 -1 और ये 1 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा 4 दूना के 8 और प्लस ये 2 हो जाएगा यहाँ पर i का कैप और माइनस ये और ये छोड़ देंगे तो 12 और प्लस ये 1 और यहाँ पर j का कैप और प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे k का कैप लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा 10 i का कैप और माइनस 13 j का कैप प्लस 8 k का कैप हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए, और नहीं तो एक चीज़ और निकाल दें, ये इनका मॉडुलस भी निकाल दे रहे हैं, ये निकाल देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 दाएं में 100 प्लस 13 13 में 169 प्लस 8 8 64 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और ये हो जाएगा 6 6 12 1 13 13 1 2 और ये 3, तो 333 यानी कि 333 3 गुणे 111, 12 अगर नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे क्या, इसलिए a तथा b के लंबवत इकाई सदिश, इसलिए वेक्टर a तथा वेक्टर b के लंबवत इकाई सदिश हमसे अगर पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इकाई सदिश प्लस माइनस a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ a क्रॉस b, और प्लस माइनस जरूर लगा देंगे इक्वल टू ये प्लस माइनस a क्रॉस b की वैल्यू है ये, a क्रॉस b की वैल्यू है ये 10 i का कैप माइनस 13 j का कैप और प्लस 8 k का कैप हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 333, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर चिन्ह मिस्टेक मैंने कर दिया है गलती से, जब ये के लेंगे तो 3 गुना के 6 माइनस 2 रहेगा, गलती थोड़ा सा हो गई जल्दबाजी में, यहाँ पर क्या रहेगा 4 रहेगा, तो 100 169 और 4 चुके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे आप तो 9 6 15 9 6 15 हो जाएगा और 2 2 6 8 हो जाएगा,
और ये एक और एक 285 हो जाएगा। तो इसको अब लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये करड़ी में 285 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इक्वल टू वेक्टर 0 होता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, लिख दें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इक्वल टू वेक्टर 0। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लूँ यहाँ पर, ये A है और ये B है और ये क्या है C है। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, चाहे सदिश योग त्रिभुज नियम से, में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा। अगर हम लिख देंगे वेक्टर AB, ये वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो इक्वल टू होता है वेक्टर AC। कितनी हो जाएगा वेक्टर AC। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू माइनस वेक्टर CA, इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर CA। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस लगा देंगे। अब इसको इधर कर लेंगे तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA और इक्वल टू वेक्टर 0। जब 3 वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए वेक्टर 0 लिख देंगे। प्रूफ दिया, हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक फिगर ड्रा किया है, ऐसा कुछ कह रहा है कि चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB और BC, ये जो AB है और BC है उनका मध्य बिंदु क्रमशः है E और F। AB का मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु क्या है F है। ठीक, यदि वेक्टर AB बराबर दे रखा है हमको वेक्टर A और वेक्टर AD बराबर दे रखा है वेक्टर B, तो EF हमसे पूछा जा रहा है। ये हमसे पूछा जा रहा है EF, मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वेक्टर EF कितना होगा। तो अगर थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दें, ये हमको ये भी अगर मिल जाएगा तो भी हम लोगों का काम हो जाएगा, नहीं तो इसको निकालने का तरीका जो है कि बहुत कठिन नहीं है। हम ये निकाल देंगे और ये निकाल देंगे तो भी हम निकाल देंगे। तो अगर हम कहें कि OE कितना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ। अब वेक्टर OE तो वेक्टर OE अगर निकालना है तो OE का मतलब क्या, AB के मध्य बिंदु का स्थित सदिश हमको बताना है। और यहाँ एक चीज और देख ले रहे हैं, वेक्टर AB दिया है ना, तो वेक्टर AB अगर दिया था ऐसे निकाल रहे हैं। अगर वेक्टर AB हमको दिया है कि ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर कौन है A है, और ये वेक्टर हमारा कौन है A है, और ये जो वेक्टर AD है वो दिया है वेक्टर B, ये वेक्टर B दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ये वाला वेक्टर निकाल सकते हैं, ये वाला वेक्टर निकाला जा सकता है। ये वेक्टर मालूम है, ये वेक्टर मालूम है, तो पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर AC अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लिख देंगे कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज नियम से सदिशों, यहाँ पर लिख रहे हैं सदिशों के योग का चतुर्भुज ABCD में सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा, वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD, तो हो जाएगा वेक्टर AB और प्लस वेक्टर कितना के AD के। वेक्टर AB का मान है वेक्टर A और वेक्टर AD का मान है वेक्टर B। तो ये आ गया वेक्टर AC बराबर। और हम जानते हैं कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, और हमसे अगर ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये E है, और हमसे पूछा जा रहा है वेक्टर DE कितना होगा, तो वेक्टर जो DE होगा वो वेक्टर BC के आधे के बराबर होता है। तो हमको AC मिल गया। अगर हमको लिख देंगे इसलिए वेक्टर EF अगर कोई पूछेगा, AC मिला है, EF अगर कोई पूछेगा तो हाफ वेक्टर कितना लिखेंगे, AC लिख देंगे, और AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा हाफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो सदिशों के अदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए। तो डिफिनीशन पूछा हुआ है भाई,
दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणन उन सदिशों के अदिश गुणन उन सदिशों के मापांकों तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और लिख देंगे यहाँ पर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कास थीटा, वेयर जहाँ ये जो थीटा होता है वो 0 के बराबर 0 से अधिक, लेकिन ये पाई के बराबर पाई से कम, ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। यही एंगल हमारा क्या है, थीटा है। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बता दीजिए। तो अगर इसको हम मान रहे हैं वेक्टर ए बराबर, तो हमको क्या बताना है, ए का कैप बताना है। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर ए का मान कितना है, आई का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 3k का कैप और अपान √1 + 4 + 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k का कैप और बटे में कितना हो जाएगा, करनी में 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि सदिश 2i का कैप प्लस j का कैप माइनस a इंटू k का कैप तथा सदिश i कैप प्लस 4j कैप प्लस k का कैप परस्पर लंब होते a का मान, तो इसको बताने की हमें जरूरत न पड़े, 2018 और 23 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर चूंकि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2i का कैप ये माइनस a का और ये डॉट हो जाएगा i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस k का कैप बराबर कितना आ जाएगा, 0 स्केलर। तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस 4 हो जाएगा माइनस k इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9, कर आए सदिशों i कैप प्लस j कैप प्लस k का कैप और i कैप माइनस j कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे एंगल अगर पूछा जा रहा है, इनके बीच का कोण अगर पूछा जा रहा है, तो इसको हम मान रहे हैं लेट वेक्टर a बराबर ये मान रहे हैं, वेक्टर b बराबर ये मान रहे हैं। तो माना वेक्टर a तथा वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तब थीटा है, तब क्या लिख देंगे, a डॉट b बराबर कितना होता है, मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b cos थीटा होता है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। a डॉट b कितना हो जाएगा, 1 -1 + 1 इक्वल टू मॉड वेक्टर a √3 मॉड वेक्टर b √3 और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर ये 3 यानी कि 1/3। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब कि 0 से π/2 के बीच में अगर देगा तो इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनवर्स तभी लिख सकते हैं जब ये जो मतलब कि ये जो एंगल होता है वो 0 से पाई के बीच में होगा, तभी हम थीटा को इधर कास को करेंगे तो कास इनवर्स लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, कोई रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं एक बार, और ऐसे अगर आप कोई सवाल आएंगे तो उसको हम छोड़ेंगे। कह रहा है कि सदिशों i प्लस जे का कैप प्लस के का कैप तथा i कैप माइनस जे का कैप माइनस के का कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो फिर इनके बीच का एंगल ही हमसे पूछा जा रहा है। तो मान रहे हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तब cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉरी हाँ लिख दे रहे हैं ए डॉट बी अपान मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ये लिख देंगे। दिस इम्प्लाइड ये cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा 1 -1 फिर ये -1 और बटे में कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 करड़ी में 3, यानी किया जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/3। अब बात कर लेते हैं कि निगेटिव आ जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा जाता है जो y बराबर सब कुछ कर ले रहे हैं, लिख रहे हैं हम cos x लिख रहे हैं, y बराबर cos x लिख रहे हैं, cos x। तो यहाँ से अगर हम कहें कि x बराबर cos इनवर्स अगर y लिख रहे हैं तो ये जो हमारा एंगल होता है वो x बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई के बीच में, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो 0 से पाई के बीच में का मतलब ये है कि 0 से पाई के बीच में तो π2 आएगा, और पाई बाई 2 से लेकर के 0 से पाई बाई 2 के बीच में π2 और पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव है तो पॉसिबल है ना, क्योंकि दो वेक्टरों के बीच का एंगल जो होता है 0 से 180 अंश के बीच में होता है। जो हमारा कास है ये दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एक सेकंड में होता है और एक थर्ड में होता है। तो थर्ड का एंगल हो नहीं सकता, क्योंकि दो वेक्टरों के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है, तो सेकंड में ही होगा। और सेकंड में लेंगे तो इसके अंतर्गत वो आ जाएगा तो कास इनवर्स डिफाइंड होगा। तो दिस इंप्लाइड थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कास इनवर्स यहाँ पर -1/3। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स 1/3 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये होता है, ये cos इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये होता है। ये अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिख देंगे तो भी सही है, ये लिख देंगे तो भी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमसे क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और इनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो वेक्टर ए है i प्लस जे माइनस के और वेक्टर बी है i कैप माइनस जे कैप प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से इनके बीच का कोण अगर थीटा ए और बी के बीच का कोण, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी यानी कि 1 - 1 और बटे में क्या हो जाएगा, √3 होगा ना, √3 तो ये हो जाएगा, तो -1 बटे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर वही आंसर आ जाएगा, cos इनवर्स -1/3 लिखते हैं, चाहे लिख दे रहे हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/3, ये दोनों आंसर चलेगा। चलते हैं आगे। चले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है सदिशों वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी वेक्टर ए का योगफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, जबकि कह रहा है कि ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, एक कोई पंचभुज दिया गया है ए बी सी डी ई, तो हमें इसको जोड़ना है। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने ले देंगे, इसलिए ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी और प्लस वेक्टर ए ई इक्वल टू, इसको हम बिना फिगर का भी जोड़ सकते हैं और दिखा भी दूंगा। जब ये अंदर वाला पोर्शन मिलता है तो ये जुड़ जाता है, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर ए सी प्लस, यहाँ पर देख लें ये अंदर वाला पोर्शन अगर मिल जा रहा है, सॉरी इसको तो मैं जोड़ लिया हूँ ना, इसको तो हम जोड़ लिए हैं, तो इसको जोड़ करके फिर यहाँ पर प्लस जो बच रहा है सी डी उसको लिख दे रहे हैं और प्लस ए लिख दे रहे हैं, ये ए। और मैं फिगर से भी दिखा दे रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये देख लें वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए सी हो जाएगा। मैं उसी चीज़ को मैं लिखा हूँ। अब फिर देख लें ये मिल रहा है अंदर वाला टर्म, तो इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर ए डी, और फिगर से भी दिखा दे रहे हैं ए सी प्लस सी डी, ये देख लें ए सी है और ये क्या है, सी डी है, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डी होगा, वही मैं लिखा हूँ, और प्लस ए ई हमारा रह गया। अब ए डी और प्लस ए ई, ए डी प्लस ये ए डी प्लस ए ई, इसके लिए तो कोई अच्छा तरीका नहीं दिख रहा है। ए डी प्लस ए देख लेते हैं कि और कुछ इसमें नहीं ना कर रहा है।
ये सदिशों वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर ए का योगफल ज्ञात करें, जहाँ ए बी सी डी एक पंचभुज कोई लिख रहा है। तो भाई अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो आप इसको और इसको जोड़ने के लिए तो कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं होता है। यहीं पर हम आंसर दे सकते हैं वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए, यही बताना है। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ गलतियां नहीं है क्वेश्चन में। एक चीज क्वेश्चन में छोड़ा हुआ है, इसमें वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई छोड़ा हुआ है। इसमें डी ई छोड़ा गया है, भूल गया है, वो नहीं लिखा है डी, और प्लस लास्ट में तब कितना है ए ई है, ऐसा कुछ है। तो फिर यहाँ पर भी तो हमारा बदलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस डी ई और प्लस क्या है ए ई। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये देख लें, ये तो वही लिख देंगे क्या ए सी लिख देंगे, और देख भी पा रहे हैं फिगर में ए सी और प्लस, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सी ई हो जाएगा, ये सी ई हो जाएगा, और इसको छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही ए ई करके। अब ये ए सी सी ई, वैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, सी डी देन डी ई, ये देख लें ये सी डी है, कहाँ गया सी डी है ये, और ये डी ई है। तो सी डी और डी ई को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सी ई आ जाएगा, यहाँ पर लिखे हैं ये सी ई आ जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये मैं लिख दिया हूँ। और फिर उसका देख लें, इसको अगर जोड़ेंगे तो ए सी प्लस सी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। फिगर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ए सी प्लस सी ई, ये ए सी है और ये सी ई है, तो ये प्लस ये इक्वल टू कितना हो जाएगा ए ई, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, और प्लस ए ई यहाँ पर पहले से है, तो ए ई प्लस ए ई कितना हो जाएगा 2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। चलें अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 4j का कैप प्लस 3k का कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 4i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस k का कैप परस्पर क्या है लंब है, ऐसा कुछ हमको दिखाना है। तो ये मैं लिखा हूँ दिया है के अंतर्गत, और लिख दिया हूँ सिद्ध करना है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। चलिए देखते हैं तो कैसे क्या कर दें कि लंब हो जाएगा। तो ए डॉट बी निकाल दे रहे हैं, अगर वह ए डॉट बी 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ए और बी परस्पर लंब है। लिखेंगे अब ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी निकाल देते रहे हैं। तो ए है हमारा आई का कैप प्लस 4, जे का कैप प्लस 3, के का कैप डॉट बी है 4i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 4k का कैप, और डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये प्लस 8 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा कितना के 4 3 12 के, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 बराबर कितना 0 लिख देंगे। इसलिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी प्रूव्ड, ये हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि आई डॉट जे इंटू के प्लस जे डॉट के इंटू आई प्लस आई डॉट के इंटू जे इक्वल टू वेक्टर 0 हमको लाना है। चले देख लेते हैं ये सिद्ध करना है। मैं ये साइड ले रहा हूँ LHS, तो LHS है जो मैं वो लिख दे रहा हूँ आई डॉट जे का कैप इंटू के का कैप प्लस ये जे डॉट के का कैप इंटू, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही है। हाँ ठीक ओके। तो ये कितना हो जाएगा प्लस आई डॉट के का कैप, और ये हो जाएगा के का कैप और जे का कैप। अब ये देख लें आई डॉट जे का मान 0 होता है, क्योंकि आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के का मान कितना होता है 1 होता है। और अगर i के साथ कोई दूसरा ले लें, चाहे j ले लें चाहे k ले लें, i के साथ कोई दूसरा ले लें, i के साथ i न लेकर के चाहे i के साथ j ले लें चाहे i के साथ k ले लें, वो 0 ही होगा, क्योंकि i j और k परस्पर क्या होते हैं लंब होते हैं। तो उनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इसका मतलब दोनों क्या है लंबवत हैं, तो इसलिए यही ना होता है। ये अगर हम कर ले रहे हैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस कर लें और इसको z एक्सिस कर लें, तो इसी की डायरेक्शन में i का कैप होता है, इसकी डायरेक्शन में j का कैप होता है, इसकी डायरेक्शन में k का कैप होता है। तो ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का कोण है। तो इसलिए इन सब का डॉट प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 k का कैप प्लस 0 i का कैप और प्लस 0 j का कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी वेक्टर 0
ये भी वेक्टर 0 और ये भी वेक्टर क्या है 0 है, ये भी वेक्टर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही क्वांटिटी आएगी ना, इक्वल टू वेक्टर 0। ये हमारा प्रूव्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि BA प्लस वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर DA इक्वल टू 2BA हमको लाना है। तो चले हम ये ले रहे हैं LHS। तो LHS में क्या है, वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD और प्लस वेक्टर कितना है DA। तो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है तो आसान किया हुआ है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू पूछता है थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सिद्ध करना है 2 वेक्टर BA, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि वो आना ही चाहिए। ये हो जाएगा वेक्टर BA इक्वल टू इसको अगर जोड़ देंगे तो मैं अभी बताया हूँ कि जब अंदर वाला ये टर्म मिलेगा तो क्या लिख देंगे, इसको BD लिख देंगे। तो ये क्या मिलेगा, प्लस BD, और जो बच रहा है उसको उतार दें तो प्लस ये वेक्टर क्या है DA है, और फिर उसके बाद ये BA और प्लस, फिर यहाँ पर देख लें अंदर वाला टर्म मिल रहा है तो BD प्लस DA इक्वल टू कितना हो जाएगा BA, और BA वेक्टर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर BA। ये हमको प्रूव करना था बराबर RHS। चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि, मैं सवाल को पढ़ लेता हूँ, यदि D तथा A त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है, तो सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC इक्वल टू 3/2 BC। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम मैं लिख दूँ, दिया है, क्या दिया है, बिंदु D तथा E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के क्या है, क्रमशः मध्य बिंदु। सिद्ध करना है हमको कि BE प्लस CD इक्वल टू 3/2 वेक्टर BC है यहाँ पर। तो देख ले रहे हैं कि BE कहाँ है, तो BE यही तो है, BE यही है, और DC जो हमारा CD है वो ये है, ये तो एकदम सिंपल। अगर ये जो BE है, अगर ये EAC का मध्य बिंदु है तो 2BE इक्वल टू होता है BA प्लस BC। ये प्रूव भी करा देंगे, लेकिन अभी याद रखें, जरूरत पड़ेगी तो वो आएगा तो मैं बता भी दूंगा। 2 से 3 लाइन का प्रूफ भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि E तथा D तथा E लिख रहे हैं, चूंकि D तथा E भुजाओं AB तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु है, इसलिए अगर हम निकालेंगे B, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम वेक्टर BE अगर निकालेंगे तो वेक्टर BE इक्वल टू होता है वेक्टर BC प्लस वेक्टर BA बटे में 2, चाहे वेक्टर BC प्लस वेक्टर BA इक्वल टू 2BE भी कर सकते हैं। तो BE बराबर हो जाएगा कितना के, वेक्टर BC और प्लस वेक्टर BA और बटे में कितना हो जाएगा 2, तथा वेक्टर अगर CD निकाल देंगे तो वेक्टर CD बराबर हो जाएगा ये प्लस ये और बटे में 2, तो वेक्टर CA और प्लस वेक्टर CB और बटे में कितना हो जाएगा 2, लिख देंगे। इसलिए इन दोनों को जोड़ दें, इसलिए वेक्टर BE प्लस वेक्टर CD इक्वल टू, ये हाफ तो पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा BC प्लस BA और प्लस CA और प्लस कितना हो जाएगा CD। ये मैं ऐसे कर दूं। अब उसके बाद आगे थोड़ा सा हाफ, और ये देख लें, ये BC BA CA और यहाँ पर क्या है CD है। एक चीज़ मैं देख लूँ कि कहीं कुछ गलती तो नहीं न किया हूँ, CD कहाँ से आ गया है, CD तो नहीं रहना चाहिए, CA प्लस CB है भाई, ये CB, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, CA प्लस CB है ये। अब उसके बाद ये देखें, ये BC और प्लस ये क्या है CB और प्लस ये, इसको मैं BA ही छोड़ देता हूँ, और प्लस ये क्या है CA, ये क्या है CA। अब उसके बाद BC प्लस, जब ये मिलता है तो इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर BB लिख देंगे
ये वेक्टर बी बी, और वेक्टर बी बी का मान वेक्टर 0 होता है, और ये प्लस इसको हमें क्या लाना है, वेक्टर बी सी लाना है ना, तो वेक्टर बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है उसको। तो चले कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर बी सी में उसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं, बी सी कहीं ये नहीं कि ये ए सी, लिखने में कहीं गलती हो जा रहा है, ये लिखना है हमको सी डी। अच्छा डी सी यहाँ पर निकालना है भाई, तो अगर सी डी हम निकाले हैं तो सी डी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सिद्ध करना है, देख लें यहाँ पर डी सी है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे हम डी सी, ये क्या लिख देंगे, डी सी अगर लिख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस में पूरा पोर्शन हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा हमारा पूरा पोर्शन माइनस, क्योंकि सी डी जो है हम निकाले हैं, लेकिन डी सी चाहिए तो डी सी यहाँ पर निगेटिव पूरा का पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब तो पूरा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैं मिटा लूँ, लिखने में मिस्टेकिंग हो गई है, लिखने में गलती थोड़ा सा हो गई है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, तो मैं लिख दे रहा हूँ, और ये तो हमारा जो BC है ये BC, ये कितना है BC, और इसको भी BC लिख सकते हैं प्लस करके, तो प्लस ये BC हो जाएगा, और ये जो हमारा है वो क्या है, BA है, ये प्लस कितना है BA है, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं AC भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं AC, निगेटिव को हटा ले रहे हैं। अब ये देख लें 1/2 BC, और यहाँ पर BC कितना हो जाएगा, ये देख लें, ये BC 2BC हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 2BC हो जाएगा, और BA प्लस AC इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3BC, यानी कि टोटल मिला करके 3/2 वेक्टर BC हो जाएगा। ये हमको लाना है, थोड़ा सा लिखने में बस गलती हो गई, नहीं तो इतने टाइम लेने वाला सवाल नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यदि सदिश AI का कैप प्लस 2J का कैप प्लस 3K का कैप तथा 3I का कैप प्लस BJ का कैप लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3A प्लस 2B बराबर 0। तो चलिए देखते हैं, ये दिया लिख दिए कि इतना परपेंडिकुलर इतना सिद्ध करना है, ये लिखेंगे। अब चूंकि जब ये लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये हो जाएगा AI का कैप प्लस 2J का कैप प्लस 3K का कैप डॉट, इसको लिख देंगे 3I का कैप प्लस BJ का कैप प्लस 0K का कैप बराबर कितना हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइड ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस 2B, और ये हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड 3A प्लस 2B इक्वल टू 0 प्रूव्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में 3 सवाल दिया हुआ है, और इसको मैं लगाने के लिए आप लोगों को छोड़ रहे हैं। क्या है, 2 वेक्टर दिया है और इनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है। 2 वेक्टर दिया है, इनके बीच का एंगल, 2 वेक्टर इनके बीच का एंगल, तो 3 सवाल है, तीनों में बस इनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है। ऐसे कई सवाल बता चुके हैं, कर लेंगे आप। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 बस डिफिनीशन लिखनी है। कह रहा है कि सदिशों के योगफल के लिए साहचर्य नियम लिखिए। तो लिख रहे हैं कि 3 सदिशों, किन्हीं 3 सदिशों वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C के लिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये साहचर्य नियम होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 में 2 सवाल दिया है। 20 का जो A है उसको 2017 में पूछा है, और 20 का जो B है उसको 2022 में पूछा गया है। और क्या है, वेक्टर 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक राशि भी पूछा जा रहा है। 2 वेक्टर है, एक राशि भी पूछा जा रहा है। तो मैं एक बता रहा हूँ, एक लगा लेंगे। तो ये क्या है, एक राशि भी अगर पूछा जा रहा है तो एक राशि भी निकालने का तरीका सिंपल यही होता है कि I लिख लेते हैं J कैप और यहाँ पर K कैप। तो पहले A के I J K के गुणांक लिखेंगे 2 1 -3, और B यानी कि 3 -1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे I कैप, तो ये और ये माने I जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ लेते हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट से इस क्रॉस प्रोडक्ट को घटाते हैं, तो हो जाएगा 5 -3, और फिर एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस तब माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे J का कैप। तो ये और ये छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10, इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को घटाएंगे तो 10 + 9 हो जाएगा, ये 10 + 9, क्योंकि -9 और प्लस फार्मूला में, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस करके आएगा प्लस आएगा।
तो ये और ये छूटेगा, यहाँ पर लिख देंगे के का कैप, तो ये और ये छूट जाएगा तो हो जाएगा -2 -3, तो हो जाएगा -2 -3 के। सॉल्व कर लें इसको, तो हो जाएगा 2i का कैप और -19 j का कैप -5 k का कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे उसको लगा लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 का स्टेटमेंट ये है, सदिशों 2i का कैप माइनस j का कैप और दूसरा सदिश है 2i का कैप प्लस k का कैप के बीच का कोण हमसे पूछ रहा है, फिर वही बीच का एंगल पूछ रहा है। तो अगर a और b के बीच का कोण थीटा मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपान मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, यही होता है। तो फिर लिख दें यहाँ पर a डॉट b का मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 k का कैप और फिर यहाँ पर 0 j का कैप प्लस k का कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये 0 और ये 0 और बटे में कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस 1 और ये भी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे में ये 5। तो ये आ जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 4 बटे में 5। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। करा कि सदिश 3i का कैप प्लस j का कैप प्लस 2k का कैप तथा 2i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 4k का कैप के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोनों सदिशों के लंबवत अगर हमको वेक्टर पूछ रहा है तो वो जो होगा वो क्या होगा, और लंबवत अगर यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा। तो अब मैं बता दूं कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, यहाँ पर ले रहे हैं a और ये वेक्टर है और ये जो वेक्टर हमारा है वो कौन है, वेक्टर b है। तो दोनों सदिशों के जो लंबवत सदिश होता है वो a क्रॉस b निकाल देंगे तो भी दोनों सदिश के लंबवत सदिश हो जाएगा, b क्रॉस a निकाल देंगे तो भी दोनों सदिशों के लंबवत सदिश होगा। तो a क्रॉस b कोई निकाल रहा है तो भी गलत नहीं है और b क्रॉस a अगर कोई निकाल रहा है तो भी गलत नहीं है, मतलब कि प्लस या माइनस कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के लंबवत सदिश क्या हो जाएगा, लंबवत सदिश इक्वल टू a क्रॉस b निकाल दे रहे हैं। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, i j k और ये 3 1 2 2 -2 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे i का कैप माइनस यहाँ पर लिख देंगे j का कैप और प्लस यहाँ पर लिख देंगे k का कैप। तो ये हो जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस 4 और फिर उसके बाद ये और ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 4 और फिर उसके बाद ये और ये छोड़ देंगे तो -6 माइनस 2। तो हो जाएगा 8 i का कैप और प्लस -8 j का कैप और यहाँ पर हो जाएगा -8 k का कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलें अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। करा कि सदिश 3i का कैप माइनस 4j का कैप प्लस 5k का कैप का परिमाण तथा दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हम इसको लेट कर दे रहे हैं वेक्टर a से, तो वेक्टर a का परिमाण निकाल दें पहले। तो वेक्टर a का परिमाण इक्वल टू अंडर रूट 3 3 के 9 प्लस 4 4 के 16 प्लस 5 5 25। तो ये हो जाएगा 40 करड़ी में 20 30 40 50 हो जाएगा। ये करड़ी में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 502 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का दो तरीका। पहला तरीका मैं बता दूं कि अगर कोई ये वेक्टर है a1 चाहे ai का कैप प्लस b j का कैप प्लस c k का कैप, अगर ये कोई वेक्टर है तो अगर डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन को हम l m n से डिनोट करते हैं। तो l बराबर होता है a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और b बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे होता है।
या नहीं तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देंगे तो आई जे के का जो गुणांक होगा वही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे क्या हो जाएगा 3/√, ये जो है वो कितना है 5√2 है, 3/5√2 कामा, और ये हो जाएगा -4/5√2 कामा, और ये हो जाएगा 5/5√2, और ये ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो डायरेक्शन ये क्या होता है, कोसाइन होता है। चाहेंगे तो इसको काट लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 24 में कह रहा है कि यदि 2i का कैप माइनस जे का कैप प्लस पी के का कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के का कैप एक दूसरे पर लंब हो तो p का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डॉट डॉट 0, तो यहाँ पर चूंकि लिख रहे हैं इतना बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 - 1 और माइनस p इक्वल टू 0, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 25 में 2 सवाल दिया है, दोनों को मैं लिख चुका हूँ, बस स्टेटमेंट पढ़ करके समझाते हैं। कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, जिसके विकर्ण क्या है 3i का कैप प्लस जे का कैप प्लस 2k का कैप, और दूसरा विकर्ण है जो ये वाला, किसी एक को कह रहे हैं, ये वाले विकर्ण को हम लिख दिए हैं, ये विकर्ण का जो वेक्टर है वो ये है, और ये जो विकर्ण d2 है वो क्या है 2i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 4k का कैप। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं याद दिला दूं एक बार कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्णों के सदिश दिए गए होते हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू कितना होता है, हाफ d1 क्रॉस d2 का माड। ये फार्मूला होता है, अगर ये डायगोनल दिया गया होता है तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो बस ये d1 क्रॉस d2 निकाल करके तो उसका माड निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम d1 क्रॉस d2 पर निकाल दें, तो d1 क्रॉस d2 इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे आई जे के, और d1 3 1 2 3 1 2 और 2 - 2 4 2 - 2 4 -2 4 सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, ये और ये छूटेगा तो 4 + 4, तो 4 + 4 और यहाँ पर आ जाएगा आई का कैप, और फिर उसका ये और ये छूट जाएगा तो 4 3 12 - 4, तो हो जाएगा 12 - 4 और यहाँ पर जे का कैप प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये और ये छूट जाएगा तो -6 - 2 -6 - 2। थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लें हम तो कितना हो जाएगा, ये 8 आई का कैप -8 जे का कैप -8 के का कैप। अच्छा, अभी ऐसा ही सवाल पीछे आया था तो लिख देंगे, इसलिए ये क्षेत्रफल अब यहाँ पर वैल्यू मतलब सब मिला जुला करके पहले ये निकाल देंगे तब एरिया लिख देंगे। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, और इसका मॉड हो जाएगा, तो मॉड निकालेंगे तो √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 8 बाहर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 8 बाहर हो जाएगा, और करने में कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, तो यानी कि 4√3 वर्ग इकाई लिख देंगे, 4√3 वर्ग इकाई आंसर लिख देंगे। उसी प्रकार से इसका निकाल देंगे, इसका मैं नहीं निकाल रहा हूँ। एक ये चतुर्भुज है, सॉरी पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज का डायगोनल दिया हुआ है, ये वेक्टर जो d1 है ये दिया हुआ है, और ये जो डायगोनल है अगर इसको लिख लेते हैं a b c d, तो मीनिंग क्या है, वेक्टर bd दिया गया है और वेक्टर AC दिया गया है। तो फिर इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, सेम प्रोसेस ऐसे ही। चलते हैं 26 में। 26 नंबर में कह रहा है कि यदि सदिश 2i का कैप प्लस जे का कैप प्लस के का कैप और i कैप -4j कैप प्लस लैम्डा के का कैप परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। 2014, 16, 23 में पूछा गया सवाल है। तो इसका मतलब लंब है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, गुणा कर ले, 2 1 कम 2, ये 1 है 2, और ये कितना हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा के, लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बराबर 2, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल 27 पढ़ते हैं। सवाल को समझेंगे पहले। सदिशों वेक्टर a बराबर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k का कैप और वेक्टर b बराबर
3i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 7k का कैप तथा वेक्टर c बराबर 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 4k का कैप के लिए एक ऐसा सदिश वेक्टर d ज्ञात कीजिए जबकि वेक्टर ज्ञात कीजिए जो a तथा b दोनों पर लंब हो। मतलब कि a ये जो d हमको ज्ञात करना है वो a और b दोनों वेक्टर पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो हम ये लिख दिए हैं कि वेक्टर d ये सब गिवन है और वेक्टर d हमको ज्ञात करना है, जबकि जो d है वो a पर भी लंब है और d b पर भी लंब है। तो इसका मतलब a और b पर जो लंब सदिश होता है वो क्या होता है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि जो d है वो कितने के बराबर हो जाएगा, a क्रॉस b के बराबर, क्योंकि a और b के लंब जो सदिश होता है वो a क्रॉस b होता है। तो यही a क्रॉस b निकाल देंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, d कह देंगे। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b को निकालने के लिए i j k और यहाँ पर हो जाएगा a में i j का गुणांक 142 और b में i j k का गुणांक 3 - 2 7 3 - 2 7। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये और ये छूट जाएगा 28 और माइनस यानी कि प्लस 4 हो जाएगा i का कैप माइनस ये और ये छूट जाएगा तो 7 - 6 हो जाएगा, 7 - 6 हो जाएगा और ये j का कैप प्लस ये और ये छूट जाएगा तो -1 - 12 सॉरी -2 - 12 और ये हो जाएगा k का कैप। थोड़ा सा चालू कर लें, 32 i का कैप और ये माइनस j का कैप और ये -14 k का कैप, 14 k का कैप। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। 28 में कह रहा है यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b कोई दो सदिश हों तो सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। 2017 में पूछा गया सवाल है, ये हमको प्रूव करना है। तो मतलब लिख दें यहाँ पर, सिद्ध करना है क्या कि इन दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के लिए a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब कि सब मिला जुला करके a क्रॉस b में और a डॉट b, a क्रॉस b के स्क्वायर और a डॉट b के स्क्वायर में हमको रिलेशन लाना है। तो दोनों को पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। चूंकि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो ये मॉड और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और ये हो जाएगा साइन थीटा और ये n का कैप, जहाँ थीटा a और b के बीच का कोण है और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये इसको a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर a को ये वर्ग है तो a स्क्वायर भी अगर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको b स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये मॉड ऑफ वेक्टर n का मान 1 होता है, वर्क कर देंगे वही रह जाएगा। a डॉट भी निकाल दें तो a डॉट b और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और ये हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, स्क्वायर लगा दे रहे हैं। ये वाला जो मॉड है ये ऐसे कर दें। अब इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, ये तो बाहर आ जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर a ही होता है और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2। जरा एक काम करते हैं कि जो सिद्ध करना उसमें थीटा तो है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं 1-2 से, थीटा को गायब कर लें। 1-2 से मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस ये a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन हमको लाना है इतना बराबर, दिस इम्प्लाइड इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। प्रूफ ये हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। कह रहा है
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और ये कह रहा है उसमें सिद्ध कीजिए कि ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए बी हमको लाना है। तो समझाते हैं यहाँ पर, ये हमको सिद्ध करना है, लिख दो सिद्ध करना है के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए बी। तो पहले समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं समझाने के लिए। ये यहाँ पर कौन है, ए बी सी डी, और हमको ए सी लाना है वेक्टर ए सी, ये वाला पोर्शन लाना है, और फिर वेक्टर बी डी लाना है वेक्टर बी डी। ये तो एक काम कर लेते हैं कि पहले वेक्टर ए सी लाते हैं, लिखेंगे लिख दे रहे हैं समांतर चतुर्भुज, लिख दे रहे हैं चतुर्भुज, चाहे ए से निकाल दें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। जो सिद्ध करना है उसको भी देख ले रहे हैं, ए सी, अच्छा बी डी तो निकालेंगे, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद निकाल रहे हैं हम ए सी हम निकाल चुके, अब निकाल रहे हैं बी डी, फिर लिख देंगे, और बी सी तो इसमें चाहिए नहीं, तो यही वाला ट्राइंगल लेंगे, पुनः डी सी ए बी, हाँ ठीक है हो जाएगा, इसी को ले रहे हैं। पुनः त्रिभुज बी सी डी में हम निकाल रहे हैं वेक्टर बी डी। तो वेक्टर बी डी ये है, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी और प्लस सी डी हो जाएगा, बी डी निकालना है ना, वेक्टर बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, हो जाएगा बी सी और प्लस कितना के, वेक्टर सी डी के। अब घटा दे रहे हैं, घटा ले, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें से इसको घटाना है, देख लें यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2 से कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी, वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी और माइनस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी डी। यहाँ पर देख लें ये और ये, जैसे मान लो कि इसको चाहे तो इसको ख़त्म कर लें, वेक्टर 0 लिख दें, और नहीं तो वेक्टर बी सी को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी बी और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी सी सी बी वेक्टर बी बी 0 वेक्टर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए बी सी डी बचेगा, यहाँ पर ए बी माइनस सी डी, तो हो जाएगा ए बी और माइनस कितना बचा हमारा, सी डी बचा। तो सी डी कौन है, यही है, सी डी यही है। तो माइनस सी डी को अगर हम लिख दें ऐसे कि ए बी और प्लस डी सी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डी सी के स्थान पर ए बी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसलिए जो वेक्टर डी सी है उसके स्थान पर वेक्टर ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए बी। हमको ये प्रूव करना था। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि किस दशा में ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कंडीशन हमसे पूछ रहा है ए और बी की क्या स्थिति है जिसके लिए ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट मतलब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण इक्वल टू थीटा, मैंने मान लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये हो जाएगा cos थीटा यहाँ पर, और ये क्या है, इसका स्क्वायर है, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना के, 1 के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमको थीटा का मान बताना है, तो अगर स्क्वायर रूट अगर ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ cos थीटा और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि
ये का जो थीटा है ये वो बाहर निकलेगा तो ऐसे निकलता है, ये हम लोग को मालूम है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि अगर ये टर्म निगेटिव होता है तो बाहर से माइनस लगा करके ओपन करते हैं, और पॉजिटिव होते डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो सब मिला जुला करके ये जो कास थीटा है इसका मान ±1 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर कर लेते हैं दिस इम्प्लाइड कास थीटा बराबर 1 या कास थीटा बराबर -1, तो यहाँ से आ जाएगा कास थीटा बराबर 1 कब आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइड थीटा बराबर 0 या यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर पाई। तो ये हमसे दशा पूछ रहा था तो लिख देंगे अर्थात दोनों जो सदिश हैं ए और बी वो या तो क्या हो जाएंगे, या तो वो जो है कि वो एक ही डायरेक्शन में होंगे माने समदिश सदिश होंगे, और नहीं तो वो प्रतिदिश मतलब विपरीत उनकी दिशा होगी, तब ऐसा पॉसिबल है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, को मिलाने वाले और बी से ए की ओर निर्दिष्ट सदिश की दिक्भुजाएं हमको पूछा जा रहा है। मतलब कि इस डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है। तो पहले वेक्टर बी ए निकाल दे रहे हैं, तो वेक्टर बी ए इक्वल टू हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। ये ओ ए की वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k का कैप, और माइनस ओ बी की वैल्यू है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k का कैप। इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा प्लस 2i कैप, और इसमें से अगर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4j का कैप, और इसमें से अगर इसमें से ये घटेगा तो माइनस 4k का कैप हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए डायरेक्शन पहले ना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर बी ए में निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी ए निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा √4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16, 16 4 20 10 36 हो जाएगा करड़ी में, यानी कि 6 हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा किसका, बी ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर चाहे लिख देंगे। इसलिए सदिश बी ए वेक्टर बी ए की दिक्भुजाएं अगर लिखना है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे तो वो तो निरसान को दिखाता है, लेकिन दिक्भुजाएं चाहे डायरेक्शन रेशियो वो कोऑर्डिनेट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही है ना, तो 2/6 2/6 4/6 और -4/6 ये फिर लिख देंगे, या 1/3 2/3 -2/3 ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि समान लंबाई √2 वाले उन दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनका सदिश गुणनफल -i कैप -j कैप प्लस k का कैप है। तो यहाँ पर दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनकी लंबाइयाँ क्या हैं, समान है, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए ही ए की लंबाई को वेक्टर ए की लंबाई को डिनोट करता है। तो ये भी √2 है, ये भी √2 है, तथा एक चीज़ और दिया हुआ है, उनका सदिश गुणनफल यानी कि एक रास बी इक्वल टू -i कैप -j कैप प्लस k का कैप। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लिए हैं कि माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब उसके बाद यहाँ से लगाने के लिए अगर हमको बीच का कोण निकालना है तो वैसे तो कास थीटा बराबर क्या होता है a.b अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है, लेकिन यहाँ पर कास थीटा और ए डॉट भी होता है, और डॉट नहीं हमको क्रॉस वाला टर्म दिया है, तो क्रॉस वाला से निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ये तब साइन थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ a क्रॉस बी, मॉड ऑफ a क्रॉस बी। ये दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए सूत्र होता है। अब a क्रॉस बी की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं a क्रॉस बी का मान, सॉरी एक चीज़ मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, क्या देख लेता हूँ यहाँ पर। ये क्या होता है, a क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये साइन थीटा और n का कैप होता है। दोनों का पक्षों का अगर मॉड हम लगा दे रहे हैं
अच्छा यहाँ पर ये होता है ना a क्रॉस b का मॉड और बटे में क्या आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि मॉड लगाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, मॉड होता है और बटे में क्या होता है मॉड ऑफ वेक्टर a होता है और मॉड ऑफ वेक्टर b होता है। ये जब निकालते हैं हम ये कि a और b दो अगर सदिश हैं तो दोनों सदिशों के लंब डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया था गलती से कि दोनों सदिशों के अगर लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है, ये a क्रॉस b अपन मॉड ऑफ a क्रॉस b ये निकाला जाता है। मैं इसी को गलती से लिख दिया हूँ। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर a क्रॉस b की तो वैल्यू हमारे पास ये दिया गया, इसका बस मॉड निकालना है तो √1 + 1 + 1 हो जाएगा और इस ये तो √2 है, ये भी कितना है √2 है, तो हो जाएगा करनी में 3 बटे में कितना 2 और साइन में कितने अंश का मान है 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा साइन में 60 अंश का मान है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहा है कि यदि वेक्टर a और वेक्टर b, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, क्रमशः बिंदु a और b के स्थित सदिश है, मतलब कि ये बिंदु a का पोजीशन वेक्टर वेक्टर a है, इसकी मीनिंग ये हो गई कि वेक्टर OA बराबर वेक्टर a और जो b है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर OB बराबर कितना है वेक्टर b, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है C जो है कि AB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AC बराबर 2BC, यहाँ पर क्या दिया हुआ है AC बराबर 2BC दिया गया है। ठीक है, तो C का स्थित से हमसे पूछ रहा है, ये OC पूछा जा रहा है हमसे। तो चलो बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निकाल देते हैं कि AC संबंधी BC कितना है तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AC बटे में दिस इम्प्लाइड AC बटे में BC और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बटे में 1, यानी कि AC संबंधे BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 संबंधे 1। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर वेक्टर OC, ये वेक्टर OC, तो वेक्टर OC बराबर क्या होता है, वेक्टर OC बराबर होता है, हम लिखते हैं ये जो है हमारा ये कितना हो जाएगा 2 संबंधे 1 का हो जाएगा। तो इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं OB में तो 2 वेक्टर OB और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे OA में तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये इंटू है यहाँ पर जनरल प्रोडक्ट है, ये जनरल प्रोडक्ट है और ये हो जाएगा 1 इंटू OA और बटे में क्या हो जाएगा 2 + 1, ये 2 + 1 बस वैल्यू रख दें तो 2 OB का मान कितना है B और प्लस OA का मान है ये A और बटे में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वही C का स्थिति से हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला सवाल है 34, कह रहा है कि उस बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए जो स्थित सदिशों 3a - 2b और 2a + 3b वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये उसको लिख देना चाहिए कि अंतर विभाजित करता है कि विभाजन, अगर नहीं लिखा है तो हमेशा अंतर मान करके चला जाता है। तो 2 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में बिंदु C ये AB रेखाखंड को डिवाइड करता है, तो हमको C का पोजीशन वेक्टर बताना है, यानी कि वेक्टर OC बताना है, वेक्टर OC। तो वेक्टर OC बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर OB और प्लस 1 टाइम्स वेक्टर OA और बटे में क्या हो जाएगा 2 + 1 बस वैल्यू रखते हैं। 2 टाइम्स OB का मान है ये 2 वेक्टर A + 3 वेक्टर B प्लस 1 टाइम्स वेक्टर OA का मान है 3 वेक्टर A - 2 वेक्टर B और बटे में कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो ये 4 3 7 वेक्टर A हो जाएगा और ये 3 दूना के 6 में से 2 हो जाएगा तो +4 वेक्टर B बटे में कितना हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल कह रहा है 35, कह रहा है कि सदिशों वेक्टर A बराबर 2i का कैप प्लस j का कैप प्लस 2k का कैप तथा वेक्टर B बराबर j का कैप प्लस k का कैप दोनों के लंबवत इकाई लंबाई वाले सदिशों को ज्ञात कीजिए, यानी कि सब मिला जुला करके
इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालना है, और वो भी लिखा है इकाई सदिशों को ज्ञात कीजिए। तो लंबवत किसी भी दो वेक्टर के लंबवत जो यूनिट वेक्टर होते हैं दो होते हैं, एक ये होता है, ये दो वेक्टर अगर हैं ऐसे, ये अगर दो वेक्टर हैं ये, तो इनके लंबवत जो यूनिट वेक्टर है वो ये भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इकाई सदिशों को ज्ञात कीजिए, क्योंकि दो ऊपर होता है नीचे होता है, उसी को पूछा जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और मैं पीछे इस पर डिस्कस भी किया हूँ कि हमेशा जो इकाई सदिश होगा वो प्लस माइनस में लिया जाता है। कोई भी उसमें से साइन अगर लिख देते हैं, प्लस वाला चाहे माइनस वाला, तो दोनों सही है। अगर दोनों को पूछ रहा है तो दोनों बता देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे पहले तो a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सदिशों के लंबवत सदिश ये होता है a क्रॉस b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i कैप j कैप k कैप, सॉल्व कर दें इसको, ये और ये छूटेगा तो 1 माइनस 2 i का कैप माइनस ये और ये छूटेगा 2 माइनस 0 j का कैप और प्लस ये और ये छूट जाएगा 2 माइनस 0 और ये k का कैप। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस i का कैप माइनस 2j का कैप और प्लस 2k का कैप। तो लिख देंगे इसलिए वेक्टर a तथा वेक्टर b की लंबवत दिशा में इकाई सदिश कितना हो जाएगा, इक्वल टू, इकाई सदिश इक्वल टू होता है a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ a क्रॉस b, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। तो a क्रॉस b की वैल्यू निकालें, उसको लिख दें। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस i का कैप माइनस i का कैप माइनस 2j का कैप प्लस 2k का कैप, और बटे में इसका मॉड निकाल दें तो 144 यानी कि ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस, और इसमें से माइनस को अगर ख़त्म करके ऐसे भी अगर लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 2k का कैप, क्योंकि माइनस को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीछे अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस से माइनस में आएगा, और अपान में कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चले 36 कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु A का पोजीशन वेक्टर ये है और B का पोजीशन वेक्टर ये है और C का पोजीशन वेक्टर ये है, संरेख है। तो संरेख सिद्ध करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो इन तीनों बिंदुओं से बने ट्राइंगल की एरिया निकाल दें, 0 आ जाएगा तो भी संरेख हो जाएंगे ये। और दूसरा तरीका क्या है, वेक्टर A भी निकाल दें और वेक्टर B से निकाल दें, और दोनों सदिश जो आ जाए वो पैरेलल आ जाए, और उसमें भी दो अगर सदिश ले रहे हैं ये और ये, तो ये पैरेलल हैं, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है कि ये दोनों बिंदु क्या हैं, माने ये सब बिंदु क्या है, संरेख है। बस इतनी सी बात है कि ये इसके पैरेलल और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिंदु संपाती, मतलब ये हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो यही हमको दिखाना है। निकालेंगे A भी निकालेंगे वेक्टर और वेक्टर B से निकालेंगे, दोनों को पहले पैरेलल दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर AB बराबर OB माइनस OA। तो वेक्टर OB की वैल्यू ये है i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, और माइनस OA का मान है माइनस 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 5k का कैप। तो i में से माइनस 2i घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3i का कैप हो जाएगा, और 2j में से 3j तो माइनस j का कैप हो जाएगा, और 3k में से 5k को तो माइनस 2k का कैप हो जाएगा। अब उसके बाद निकाल दें BC, तो BC हो जाएगा OC माइनस OB। डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ OC माइनस OB। चलिए लिख लेते हैं, OC क्या है, 3i का कैप माइनस 0 चाहे प्लस 0j का कैप माइनस k का कैप, और माइनस OB है i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप है। तो यहाँ से 3i में से i जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2i का कैप, और ये तो माइनस 2j का कैप हो जाएगा, और माइनस k में से 3k घटेगा तो माइनस 4k का कैप हो जाएगा।
अब इन दोनों में अगर हम देखें तो दो इसमें से कॉमन है, तो ये हो जाएगा i माइनस 2j, i माइनस जे का कैप और ये माइनस 2k का कैप। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती हुई है क्या। पैरेलल लाना चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं कुछ पॉइंट गलत नहीं लिखे हैं। यहाँ लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो 7i है, तो 7i अगर करेंगे हम तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, 7i हो जाएगा ये, और 7 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये तो ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसमें से अब 2 को बाहर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो इसे मैच कर रहा है देखने तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए बी ये है, और नहीं तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर बी सी और इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो वैल्यू है वेक्टर ए बी की है, तो वेक्टर ए बी। तो ये जो होता है अगर वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होते हैं, पैरेलल। दिस इम्प्लाइड, यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइड वेक्टर बी सी और पैरेलल वेक्टर ए बी और परंतु बिंदु बी दोनों सदिशों में उभयनिष्ठ है, इसलिए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, प्रूव्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कि सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 5k का कैप और वेक्टर बी बराबर 2i का कैप प्लस j का कैप प्लस 3k का कैप के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश, मतलब कि 2019 और 20 में पूछा गया। मतलब कि हमको वेक्टर a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले दोनों को जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस 2k का कैप। घटाएंगे ये में से इसको तो ये हो जाएगा 0i का कैप, ये घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस j का कैप और ये घटाएंगे तो माइनस 8k का कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए अगर इसको कुछ नाम देना चाहें वेक्टर सी तो लिख देंगे इसलिए, और इसको क्या लिख देना है वेक्टर डी, तो इसलिए लिख देंगे सी का कैप। तो सी का कैप बराबर क्या हो जाएगा 4i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस 2k का कैप, और इसके बटे में कितना हो जाएगा 16 9 4 यानी कि करड़ी में 29। तो हो जाएगा 4i का कैप प्लस 3j का कैप माइनस 2k का कैप बटे में करड़ी में 29। अगर ये निकालेंगे हम डी का कैप तो कितना हो जाएगा 0i का कैप नहीं लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा 0i का कैप, और प्लस j का कैप माइनस 8k का कैप बटे में करड़ी में 0 चाहे ये 1 और प्लस 8 अठाई 64 8 अठाई 64 1 65, यानी कि j का कैप माइनस 8k का कैप बटे करड़ी में 65। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है कि यदि वेक्टर a बराबर 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, वेक्टर b बराबर माइनस i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस k का कैप और वेक्टर c बराबर 3i का कैप प्लस j का कैप इस प्रकार हैं कि वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b जो है वेक्टर c पर लंब है, तो लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो मैं इस सबको लिख दिया हूँ, यहाँ पर ये दिया गया है और ये भी दिया गया है कि ये और ये परपेंडिकुलर है, लिख ले रहे हैं। तो ये लैम्डा का मान निकालना है, लिखेंगे नाउ। अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b और डॉट वेक्टर c बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चाहे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a का मान कितना है, a का मान 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप है, प्लस लैम्डा टाइम्स b का मान कितना है माइनस i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस k का कैप है, और डॉट
डॉट सी की वैल्यू चले लिख ले रहे हैं, अभी रहने दे रहे हैं, इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन कर ले रहे हैं आई का कैप, तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई का कैप, और यहाँ से हम कॉमन कर ले रहे हैं जे, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे का कैप, और प्लस ये 3 प्लस लैम्बडा, थ्री प्लस लैम्डा के का कैप, और फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं डॉट। अब लिख दे रहे हैं सी कितना है, सी है 3i प्लस जे का कैप, तो 3i प्लस जे का कैप और इक्वल टू 0। डॉट डॉट कर देंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा, और जे का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब कि एक का इसमें, तो प्लस टू लैम्डा, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि क्यू का गुणांक 0 है, तो बराबर 0। तो माइनस लैम्डा प्लस 8 माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 8 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।